बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता और चमगादड़ों को क्यों लग जाता है झटका। दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, हम आपको BNM यूनिवर्सिटी बिहार के रिटायर्ड फिजिक्स के प्रोफेसर सरयुग गुप्ता बताते हैं कि बिजली के प्रवाह के नियम को किस प्रकार से समझना है। तो दोस्तों, आइए इन महान सरयुग गुप्ता प्रोफेसर से हम पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता और चमगादड़ों को करंट क्यों लग जाता है के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को देखा होगा तो मन में यह सवाल जरूर आता है, आखिर उन्हें करंट क्यों नहीं लगता। बिजली के तार 440 वोल्ट के हों, 11,000 वोल्ट के हों या फिर 33,000 वोल्ट के हों, पक्षी आराम से इन पर बैठकर मजे ले रहे होते हैं। जान तक ले लेने वाली बिजली के तारों पर इन पक्षियों को करंट ही नहीं लगता है। अच्छा, आप तो यह जानते हैं कि आप कोई भी या बिजली का उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें कम से कम 2 तार होते हैं, कुछ में तीसरा एक अर्थिंग का तार भी लगा होता है। खैर, 2 मुख्य तारों को प्लस और माइनस के तौर पर हमें जानते हैं। इन तारों के जरिए कोई बल्ब जलता है, पंखा चलता है या कोई अन्य उपकरण चलता है। यानी केवल एक तार से किसी भी उपकरण को चलाया नहीं जा सकता है, यह तो सामान्य बात है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि बिजली का क्या बुनियादी सिद्धांत है। बिजली का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों, बिजली के 2 बुनियादी सिद्धांतों के बारे में हम में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। दरअसल इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है, यानी सर्किट पूरा हुए बिना करंट नहीं लगता है या किसी भी सर्किट में करंट नहीं दौड़ता है। यह सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। यानी केवल एक तार के बल से पंखा नहीं चलता है, बल्ब नहीं जलता है और ना ही टीवी ऑन होती है, लेकिन दूसरा तार जोड़ देने से सब कुछ चलने लगता है। अब दोस्तों, बात यह है कि पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों, आप जानते हैं जब भी पक्षी बिजली के तार पर बैठते हैं तो उन्हें करंट नहीं लगने के पीछे यह कारण है कि पक्षी केवल एक तार के ऊपर बैठते हैं। वे अपने दोनों पांव एक तार पर ही जमाए रखते हैं, दूसरे तार से संपर्क नहीं बनाते हैं। और आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया है, जब कोई एक तार पर पूरा सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, अगर किसी दूसरे तार को करने से या उस दूसरे तार का इस्तेमाल करने से सर्किट पूरा हो जाता है। अब सर्किट पूरा हो गया तो उसमें धारा या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पक्षी केवल एक तार के ही ऊपर बैठते हैं। वे अपने दोनों पांव एक तार पर ही जमाए रखते हैं, दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि किस प्रकार से चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो दोस्तों, BNM यूनिवर्सिटी बिहार के रिटायर्ड फिजिक्स के प्रोफेसर सरयुग गुप्ता बताते हैं कि बिजली के प्रवाह के नियम को समझना होगा। दरअसल बिजली के चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह जाते हैं और वहां पर गति करते हैं, इससे बिजली का प्रवाह होता है। लेकिन
पक्षियों के शरीर की कोशिकाएं और ऊतक इसका अवरोध पैदा करती हैं, इसी वजह से उन्हें करंट नहीं लगता है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि बिजली मिस्त्री होते हैं वो लाइन में किस प्रकार से करेक्शन करते हैं या वह किस प्रकार से अपना काम करते हैं बिजली मिस्त्री। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से लाइटमैन काम करता है। तो कुछ बिजली मिस्त्रियों को आपने देखा होगा कि जमीन को टच किए बिना वे नंगे हाथ कर डालते हैं, यानी खुद को अर्थिंग से अलग रखते हुए बिजली का एक तार छूने से करंट नहीं लगता है। कई बार मिस्त्री काठ के टेबल या कुर्सी पर चढ़कर नंगे हाथों से ही बिजली का तार जोड़ देते हैं, यानी सर्किट पूरा नहीं होने के कारण उनके शरीर से होकर करंट नहीं बह पाता। लेकिन गलती तब होती है जब जमीन पर खड़े होकर हम गलती से बिजली के तार छू लेते हैं या उन तारों के संपर्क में आ जाते हैं। हालांकि बिजली मिस्त्री की तरह प्रयोग करना खतरनाक है और घर पर कभी दोस्तों आप यह ट्राई ना करें। अब हम देखेंगे दोस्तों कि चमगादड़ को क्यों लग जाता है करंट, किस प्रकार से चमगादड़ की मौत हो जाती है जबकि पक्षियों की मौत नहीं होती है। दोस्तों आपके मन में भी आपने भी कई बार चमगादड़ों को मृत पाया होगा बिजली के करंट से। तो दोस्तों अब देखते हैं, चमगादड़ का भी बिजली के तारों पर लटकना आम बात है। बिजली के झटके से गिरकर मरे चमगादड़ों पर भी आपकी नजर पड़ी होगी तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि पक्षियों के साथ वाला सिद्धांत यहाँ क्यों काम नहीं आया और चमगादड़ को करंट क्यों लग गया। इसके पीछे का भी वही सिद्धांत है दोस्तों, लेकिन दिक्कत उसकी पोजीशन को लेकर है। चमगादड़ को भी तब तक करंट नहीं लगेगा जब तक वे सर्किट पूरा न कर लें। दरअसल चमगादड़ उल्टे लटकते हैं और उनके दो बड़े बड़े पंख होते हैं। कई बार गलती से उनके पंख दूसरे तार के संपर्क में आ जाते हैं और ऐसे में सर्किट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें करंट लग जाता है। चमगादड़ तारों पर पक्षियों की तरह सीधे नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे में अगर वे एक तार पर बैठे होते हैं और उनका पंख दूसरे तार के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जोरदार झटका लगता है और उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे और आपके अपने चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इसको शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों को, अपने प्रिय मित्रगणों को। और दोस्तों आप भी फोकस ऑन स्टडी परिवार में जुड़कर मजे लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।